Hello children, welcome back to your channel Study with पूनम मैम। तो क्लास 6 हम थे चैप्टर 11 अलजेब्रा में, और आज हम इस वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कई पार्ट हैं ABCD करके, तो आज हम करेंगे इसके और भी पार्ट्स। तो पहले स्टार्ट करते हैं पार्ट ए। तो जल्दी जल्दी अपनी बुक ओपन कर लीजिए क्योंकि मैं क्वेश्चन पढ़ने वाली हूँ। तो क्वेश्चन 1 है बेटा, आंसर द फॉलोइंग। टेक सरिताज प्रेजेंट एज टू बी वाई ईयर्स। चलिए पहले हम सरिता की एज ही ले लेते हैं। सरिताज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू कितना लेना है, वाई ईयर्स। नाउ इसके भी एज सेक्शन में भी कई पार्ट्स हैं। फर्स्ट स्टेप्स करते हैं। व्हाट विल बी हर एज 5 years फ्रॉम नाउ। तो आज से 5 साल बाद उसकी एज क्या होगी। तो क्या होगी, हम लिख सकते हैं सरिताज एज 5 years from now इज इक्वल टू प्रेजेंट में तो y है, 5 साल बाद क्या होगी, इसमें 5 ऐड कर दीजिए तो आ गया हमारा आंसर, है ना। हमारी एज कितनी है, हमारी एज अगर आज 11 years है तो उसमें 5 years और ऐड कर देंगे, यानी 5 साल बाद हमारी एज कोई पूछेगा तो हम क्या करेंगे, उसमें 5 years और ऐड कर देंगे। तो 11 + 5 कितना हो जाता है, 16 years। तो इस तरह से हम अपनी एज निकाल लेते हैं, ऐसे ही सरिता का निकलेगा। नाउ सेकंड पार्ट, व्हाट वाज हर एज 3 years बैक। यानी कि 3 years बैक क्या था, तो हम लिख सकते हैं सरिताज एज। अगर आपकी एज अभी 11 years है और पूछ रहे हैं 3 साल पहले कितनी थी, यानी अभी आप 6 में हो, 3 साल पहले कितने में थे, 3rd में थे, तब कितनी थी, तो आप उसमें से 3 years माइनस कर सकते हो, है ना। तो सरिताज एज 3 years बैक, क्योंकि बैक पूछा है इसीलिए y - 3 years, ये हो गया आपका आंसर। ओके, नाउ थर्ड पार्ट। सरिताज ग्रैंडफादर इज 6 times हर एज। सरिता की एज y है तो ग्रैंडफादर्स एज क्या हुई, GRAND, ग्रैंड फादर्स एज। ग्रैंडफादर कितने हैं, 6 times ऑफ हर एज, हो गया। व्हाट इज द एज ऑफ हर ग्रैंडफादर। तो उसके ग्रैंडफादर की एज क्या होगी, तो 6y। तो लिख सकते हैं हर ग्रैंड फादर्स एज इज इक्वल टू 6y। क्लियर। अब आता है हमारा 4th पार्ट। ग्रैंडमदर इज 2 years यंगर देन ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर की एज है 6y और ग्रैंडमदर क्या है उसकी, ग्रैंडमदर क्या है, यंगर देन 2 years यंगर देन, यानी 6y में से -2 कर दो तो ये ग्रैंड मदर की एज हो जाएगी। तो व्हाट इज द ग्रैंड मदर्स एज, तो यही है हर ग्रैंड मदर्स एज इज इक्वल टू 6y - 2 years। Now, Sarita's father's age is 5 years more than 3 times Sarita's age। अब हमको सरिता के फादर की एज निकालनी है। हर father's
एज। क्या बोला है? आवर फादर्स एज इज 5 years more, 5 years more। कितने में? देन 3 times सरिताज एज, 3 times सरिताज एज। तो उसके फादर की एज इस तरह से निकल आई। क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं पार्ट बी। पार्ट बी है द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल इज। देखो लेंथ बता रहे हैं रेक्टेंगुलर हॉल की। रेक्टेंगल क्या होता है? जो ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं। रेक्टेंगुलर हॉल इज 4 meter लेस देन 3 times द ब्रेथ ऑफ द हॉल। हॉल की जो ब्रेथ है उससे 3 times और 4 meter लेस है। What is the length if the breadth is b meter? लेंथ पता करनी है और ब्रेथ हमको कितनी दी है? b मीटर। तो हम पहले लिख लेते हैं ब्रेथ इज इक्वल टू b मीटर, लेंथ इज इक्वल टू, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल इज 4 meter लेस, लेस मीन्स माइनस करना, 4 meter लेस देन 3 times द ब्रेथ। ब्रेथ b है तो उसका 3 times, ठीक है, ऑफ द हॉल। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर? 3b माइनस 4m यानी 4 मीटर। 3b माइनस 4 इतना मीटर, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। ये हो जाएगा हमारा आंसर। नाउ पार्ट सी। A rectangular box has height h सेंटीमीटर। अब हम हाइट लिख लेते हैं हमको, क्योंकि हाइट दिया हुआ है। हाइट इज इक्वल टू h सेंटीमीटर। इट्स लेंथ इज 5 times द हाइट। लेंथ कितनी है? 5 times द हाइट, तो इतने हो गया। एंड ब्रेथ इज 10 centimeter लेस देन द लेंथ। ब्रेथ क्या है? 10 centimeter लेस देन द लेंथ। हमने लेंथ निकाली 5h, 5h से 10 सेंटीमीटर कम है, लेस है। एक्सप्रेस द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द बॉक्स इन टर्म्स ऑफ द हाइट। ये हमारी आ गई है ना, इन टर्म्स ऑफ, ये सारे टर्म्स में आ गई। हमारी लेंथ भी आ गई, हमारी ब्रेथ भी आ गई। क्लियर? लेंथ हाइट के उसमें और ब्रेथ ये भी हाइट के उसमें आ गई। नाउ पार्ट डी। मीना, बीना, लीना, ये तीनों गर्ल्स क्या कर रही हैं? आर क्लाइंबिंग द स्टेप्स टू द हिल टॉप। ठीक है, मीना इज एट स्टेप एस। मीना किस स्टेप पर है? मीनाज स्टेप एस। अच्छा, बीना इज 8 स्टेप अहेड। बीना क्या है? 8 स्टेप्स आगे है, हो गया हमारा। एंड लीना 7 स्टेप्स बिहाइंड। लीना क्या है? लीनाज स्टेप 7 स्टेप्स पीछे है। वेयर आर बीना, मीना? वेयर आर बीना, मीना? ठीक है, बीना इससे मीना से 8 स्टेप आगे है, लीना इस मीना से 7 स्टेप्स पीछे है। तो इनका क्या निकालना है? द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स, बीना मीना का तो निकल गया इनका कि ये ऐसे स्टेप्स पे है, ये इधर है। ठीक है, वेयर आर बीना, मीना का। नेक्स्ट है द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स टू द हिल टॉप इज 10 लेस देन 4 times व्हाट मीना हैज रीच्ड। मीना कहाँ पहुंची? एक्सप्रेस द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स यूजिंग एस। अब ये कहाँ गए? अब ये देखो, ये क्या बता रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स हम देखते हैं। ठीक है,
टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स। टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कैसे निकालेंगे? क्या बोला है? 4 टाइम्स what Meena has reached। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स टू द हिल टॉप इज 10 लेस, 10 तो लेस करो, एंड 4 टाइम्स मीना रीच एस, तो 4s माइनस 10। ये हो गया हमारा पूरा आंसर। क्लियर? नाउ डी के बाद है ई पार्ट। A bus travel at v kilometer per hour. It is going from Daspur to Bispur. After the bus has traveled 5 hours, Bispur is still 20 kilometer away. What is the distance between Daspur to Bispur? Express it using v. तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं स्पीड क्या है बस की। स्पीड ऑफ बस, ये हमको गिवन है v किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आफ्टर 5 आवर्स कहाँ पहुंचेगी? ये डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, स्पीड हमें दी है 5 किलोमीटर, v किलोमीटर पर आवर। ठीक है, v किलोमीटर पर आवर। टाइम दिया है 5 घंटे बाद। तो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ अभी 5 किलोमीटर। लेकिन इसके आगे एक चीज और बोला गया है क्वेश्चन में, वो क्या है? वो है कि बीसपुर इज स्टिल 20 किलोमीटर अवे। अभी भी बीसपुर क्या है? 20 किलोमीटर दूर है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन? तो हम ये लिखेंगे अभी कि नाउ बीसपुर इज स्टिल 20 किलोमीटर अवे। अभी भी इतना दूर है हमसे। तो डिस्टेंस बिटवीन क्या हो गया? डिस्टेंस between Daspur to बीसपुर। डिस्टेंस निकला था हमारा 5v और अभी भी 20 किलोमीटर बचा हुआ है। तो ये अभी हमारा आंसर हो गया। उनका डिस्टेंस इतना आ गया। v हमें स्पीड, जिस भी स्पीड से वो बस जा रही है वो निकल आता है, तो हम निकाल सकते हैं कि उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।